नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगर आप किसी भी घर में जाएं और टेलीविज़न को खोलें तो टेलीविज़न को खोलने के बाद आपको न्यूज़ चैनलों पे एक पत्रकार दिखाई देता है जो कि न्यूज़ चैनल के सामने लैपटॉप के सामने बैठ करके आपके सामने समाचार पढ़ता हुआ नजर आता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि न्यूज़ एंकर कहलाता है। तो दोस्तों आज बात करेंगे आप पत्रकारिता के फील्ड में कैसे जाएं, पत्रकार कैसे बन सकते हैं, एक न्यूज़ एंकर कैसे बन सकते हैं और मास मीडिया के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कैसे बना सकते हैं। और आज इसीलिए मैं भी अपने सामने एक टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठा हूँ। इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए ज़रा हम और आप मिल करके समझते हैं कि मास मीडिया यानी कि पत्रकारिता की दुनिया में आप अपना नाम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसे लोग पत्रकार बन सकते हैं, किस तरह का कोर्स इस पत्रकारिता के अंदर किया जाता है, 12वीं पास के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करके एक व्यक्ति पत्रकार बन सकता है, ग्रेजुएशन के बाद कौन सा कोर्स करें, साथ ही साथ एडमिशन कहाँ लें और ये भी जानेंगे कि पत्रकार बनने के बाद आपकी सैलरी यानी कि तनख्वाह लगभग कितनी हो सकती है। दोस्तों वैसे तो लोगों के नज़र में पत्रकारिता एक घूमने फिरने वाली नौकरी मानी जाती है, लेकिन बस इतना ही इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है दोस्तों। पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इस जिम्मेदारी को वही व्यक्ति निभा सकता है जो खुद भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो। यानी कि आप किसी भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको बताए जाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सारे इंसिडेंट्स में से जिस व्यक्ति ने बिल्कुल सही चीज़ आपको बताया है यानी कि सही इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, उसी इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ से लेते हैं और अपने समाचार पत्रों में छापना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर आप किसी टीवी के न्यूज़ एंकर हैं तो उस कंडीशन में आपके अंदर ढेर सारे स्किल्स होने चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति सीधे न्यूज़ एंकर बन ही नहीं सकता, उसको पहले जर्नलिज्म करना पड़ेगा, उसको सड़कों पे जा करके लोगों के इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे, उसको जूझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके वो एट लास्ट न्यूज़ एंकर बन पाता है। तो आइए ज़रा समझते हैं कि किस तरीके से आप न्यूज़ एंकर तक पहुँच सकते हैं और एक बेहतरीन पत्रकार अपने समाज के लिए साबित हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक पत्रकार बनने के लिए आपको कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। एक रेपुटेड कॉलेज से अगर आपने 12वीं तक की पढ़ाई कर ली है तो आप पत्रकार बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपने किस स्ट्रीम से यानी कि मैथमेटिक्स, बायो, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स, किस फील्ड से आपने ये काम कर रखा है, आपने किस फील्ड से क्लास 12th पास कर रखा है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप अगर 12th पास हैं तो आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में आ सकते हैं। दोस्तों पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जहां पे बैचलर डिग्री पे भी आपको जॉब मिलता है और साथ ही साथ डिप्लोमा डिग्री के अंतर्गत भी आपको जॉब मिलता है। वैसे तो पत्रकारिता को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो पत्रकारिता एक ऐसा जॉब है जहां पे आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल अच्छा आना चाहिए, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपकी डिलीवरिंग स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों से आपका पहचान होना चाहिए जो कि आपको सही समय पे सही जानकारी दें और ताकि आप सही समय पे किसी घटना स्थल पर पहुंच सकें और वहां सबसे पहले पहुंच करके एक सही ताकि आप सबसे पहले घटना स्थल पे पहुंच सकें और पहुंचने के बाद सही जानकारी लोगों तक ले जा सकें। दोस्तों अच्छा पत्रकार बनना है तो आपको अच्छा खासा अनुभव इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि ये सीधी बात आप समझ लें कि डिग्री या डिप्लोमा लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। अगर एक अच्छा पत्रकार बनना है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय पत्रकारिता के फील्ड में बिताओगे और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपीरियंस लोगे, लोगों के साथ मिलोगे, जुड़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो ये एक्सपीरियंस का गेम है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इस फील्ड को देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव होगा। और साथ ही साथ अगर ये भाषा का भी गेम है। भाषा यानी कि अगर किसी एक भाषा में आप पारंगत हैं तो उस क्षेत्र में रहें जहां पे वो भाषा बोली जाती है और अगर वो लोकल लैंग्वेज को आप समझते हैं तो उस कंडीशन में आप वहां के लोगों से जुड़ पाएंगे, वहां के लोगों को सुन पाएंगे, वहां के लोगों के बातों को समझ पाएंगे और फिर आपके लिए पत्रकारिता करना बेहद आसान हो सकता है। तो दोस्तों कम से कम किसी एक लोकल लैंग्वेज में आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करनी होगी। दोस्तों वैसे तो पत्रकारिता का काम पूरी तरह से एक्सपीरियंस का काम है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े पत्रकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए अलग अलग जगहों पे एग्जामिनेशंस भी कराए जाते हैं। अगर मैं एग्जामिनेशंस की बात करूं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के एग्जामिनेशन में बैठ करके आप एक बड़े पत्रकार बन सकते हैं। यानी कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में अपना फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन में बैठें, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें और एक बड़े पत्रकार के रूप में आपका चेहरा
कुछ दिन बाद लोगों के समक्ष आ सकता है। दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 ऐसे कोर्सेज के नाम जिसको करने के बाद आपका पत्रकारिता के फील्ड में एक बड़ा ज्ञान डेवलप हो सकता है। सबसे पहला फील्ड है जिसको हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म और दूसरा फील्ड है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यानी कि एक आप अगर प्रॉपर पढ़ाई करने के बाद अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन दोनों कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करूं तो इसको भी 2 सेक्टर में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है डिप्लोमा और दूसरा है पीजी डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी कि अगर ये दोनों कोर्सेज में आप ट्राई मारते हो तो सबसे पहले आपको डिप्लोमा लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसमें आपको पीजी करना पड़ेगा यानी पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पे पहुंचते हो तो वहां आपका सम्मान होगा, आपकी डिग्री को देख करके और आपके स्किल को देख करके भी आपका चुनाव किया जा सकता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि अब जानते हैं कि कितने अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं जर्नलिज्म के अंदर। सबसे पहला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म, दूसरा है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, तीसरा है एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, चौथा है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और लास्ट में है पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। तो दोस्तों इतने अलग अलग सेक्टर्स हैं। जिस जॉब को लोग इतना आसान समझते हैं, कल्पना करके देखिए इतने अलग अलग कोर्सेज के बाद ही आपको एक अच्छा पत्रकार माना जाता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से भारत के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आपकी दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपको जर्नलिस्ट बनाए तो उसके मेरे पास एक फेरिस्ट है, जरा उसको ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि दिल्ली में है, दूसरा है सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन जो कि मुंबई में है, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि नोएडा में है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर के अंदर आता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल के अंदर आता है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे के अंदर आता है और टाइम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो कि न्यू दिल्ली के अंदर आता है। दोस्तों ये कुछ मेन कॉलेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। इनको छोड़ करके भी ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट है जहां पे आप जर्नलिज्म का कोर्स आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो सैलरी कोई फिक्स नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 से हो सकती है और एंडिंग सैलरी लगभग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस दर्जे के पत्रकार हैं। तो सैलरी के बारे में मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन आपको मेरे पास जो जानकारी थी इस फील्ड से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी है। उसको कहीं नोट डाउन करें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, ताकि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म यू कैन टेक एडमिशन एंड यू कैन मेक योर फ्यूचर एंड आई एम हेल्पिंग यू डे एंड नाइट ऑल द टाइम सो दैट यू कैन ईजिली अचीव योर गोल इन योर लाइफ। सो माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट और एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।